नमस्कार साथियों, यस न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। समाज सेवी डॉक्टर अली गुप्ता की अध्यक्षता में श्री महाकाल मानव सेवा समिति पोरसा की अभी एक मीटिंग आयोजित की गई है। तो चलिए उस मीटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उसमें जो अहम फैसले लिए गए हैं और आगामी उनका कार्यक्रम क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, महाकाल मानव सेवा समिति पोरसा। दिनांक 2 दिन पहले हमारी समिति ने एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष की बात हर साल अपन दीपदान महोत्सव मनाते हैं और जन सहयोग से मनाते हैं। किसी से तेल लेते हैं, किसी से दीपक लेते हैं, किसी से धन लेते हैं, सब मिला के पूरा आयोजन के लिए मीटिंग में हमारी स्वीकृति प्रस्ताव हुई। स्वीकृति के बाद लोगों ने कहा डॉक्टर साहब नगर में झांकी का प्रस्तुत भी होने चाहिए। तो हमने झांकी के लिए इटावा से एक टीम आ रही है और साथ में फूल बंगला भी होने चाहिए। तो महाकाल की तपोभूमि, नागा जी की तपोभूमि पर महाकाल की धरा पर अपना फूल बंगला होने जा रहा है और जिसमें परम आदरणीय सांसद जी शिव मंगल जी, परम आदरणीय हमारे ऋषभदेव लाल पिटारा के महाराज हैं और पोरसा नगर के महामंडलेश्वर राम कुमार अपने नागाजी मंदिर के संत हैं, वो उपस्थित हो रहे हैं। और रामू भैया जिनको हम देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर कहते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के पुत्र श्री अपने नरेंद्र सिंह के पुत्र, जो हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। और नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती कुसुमा रामवीर सिंह तोमर उपस्थित रहेंगे और समाज सेवी, पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रिक मीडिया और ग्रामीण के, नगर के संत, मौलवी और जो हैं अपने समाज सेवी हैं, सबको उपस्थिति मुक्तिधाम को 30 तारीख को शाम 6 बजे दीपदान महोत्सव का शुभारंभ होगा। उस शुभारंभ के लिए बड़े दूर दूर के RRTM के अशोक शर्मा जी और राधा तोमर, पर्यटन विभाग ग्वालियर, उनको भी सूचना दी है और मैंने और हमारी टीम ने सबको स्वीकृति देके ये कार्यक्रम को संपन्न बनाया। सर मुझे थोड़ा ये बताइए कि जो आपका ये भव्य आयोजन होता है कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है, और साथ में ये बताइए इसके पीछे की सोच क्या है आपकी, क्यों आपने इस चीज़ की शुरुआत की। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हम हिंदू संस्कृति जो दीपदान होती है नरक चौदस, दीपावली के एक दिन पहले हिंदू रिवाज के अनुसार घर के आगे एक दीपक रखते हैं, वो पूर्वजों को दिया जाता है। उस दिन क्या यम चतुर्थी होती है। यम चतुर्थी को यमराज मित्र लोक से वो यमलोक से आके पृथ्वी लोक पर आते हैं अपनी बहन गंगा वो यमुना मैया से मिले। उनकी बहन है यमुना मैया। उसी दिन पितृ भी आते हैं पृथ्वी पर, अपन लोग उनको प्रकाश दिखाते हैं जिससे कि उनको आने और जाने में सुगमता हो। इस तरह से लॉजिक है, इसी आधार पर अपन मनाते हैं। ये 20 साल हो गई। 2004 से हमने दीपदान का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले छोटे स्तर पर था, आज विशाल रूप हो गया है, महा उत्सव हो गया है। महादीपदान महोत्सव के नाम से पोरसा की जनता सभी को पता है कि बहुत सुंदर, अलौकिक, अद्भुत, मनोहारी दृश्य होता है। बस मन प्रसन्न हो जाता है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दीपदान आप करते हैं, इसके हिसाब से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। समाज को ये संदेश देते हैं, प्रकाश, दिया। दिया का मतलब हमने दिया, क्या दिया? प्रकाश। उस अंतरिक्ष को, हमारा प्रकाश उस अंतरिक्ष तक जाता है जिससे लोगों को एक प्रकाश में, अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर चलें। इस तरह का प्रोग्राम। और दूसरी बात ये कहते हैं, एक समुदाय इकट्ठा होता है, हिंदू एक इकट्ठा होता है और अपने मन के भाव एक दूसरे से मिलता है। जैसे मेले होते हैं उसी तरह दीपदान जैसे कराए गए प्रोग्राम एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ नर नारी पुरुष सब एक समान एक साथ दीपदान सामूहिक करते हैं। इस तरह का ये प्रोग्राम होता है और इसमें झूले भी हैं और झरने भी हैं, सब तरह की सजावट, इतनी सजावट की गई है कि लोगों को एक आश्चर्य लगेगा कि वास्तव में
सत्यम शिवम सुंदरम पर जो बना हुआ है महाकाल का मंदिर, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग बन रही हैं, उसमें बीच में गर्भगृह बनने आया। उस गर्भगृह में महाकाल का विग्रह रूप चांदी से बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने चांदी दी है, 5 किलो लोगों ने चांदी भी दी है उस विग्रह रूप में मिली। इस तरह से मंदिर की शोभामान हो रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद बराबर मिल रहा है। पत्रकार बंधु हमारा भी साथ दे रहे हैं, अपना प्रिंट मीडिया के हिसाब से संदेश दे रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ सभी लोग 30 तारीख को पोरसा मुक्तिधाम ज्योति रोड पर पधारें, अपने पूर्वजों को स्मरण करके दीप दान करें, जिससे घर में संपन्नता, समृद्धि और कोई कलेश बलेश ना हो, मस्त रहें। इस तरह से अपना आयोजन है। थोड़ा मुझे आंकड़े बताइए। पेपर हो गया, उसमें दिख रहे हैं आंकड़े, दिख रहा है कि 5100 दीपदान होंगे और साथ में कुछ उसमें तेल और जो भी सामग्री यूज करें उसका भी आंकड़ा बहुत लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, बताइए। हाँ, आपने एक बात सही है, 51 से दीपक जलेंगे, 51 से दीपक रखे जाएंगे और दीपक की दूरी बराबर होगी। उसके साथ 5100 दीपों में तेल गिरेगा और तेल के साथ 5100 दीपों में बाती गिरेगी और बाती के साथ 5100 दीपक जलाए जाएंगे। ये सब महाकाल की असीम कृपा होती है। भक्तजन आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, बच्चियां आती हैं, सब उसमें अपना तन मन धन के साथ सहयोग करते हैं, एक एक दीपक जलाते हैं और आनंदित महसूस होता है। कितनी भीड़ आने की संभावना है इस कार्यक्रम के दौरान आपके हिसाब से? इस कार्यक्रम को अपन लगवाएं तो 10,000 की भीड़ के करीब अनुपात लगाया गया है। व्यवस्था उसी तरह से तैयारी की गई है, पार्किंग भी अलग की गई है, पुलिस व्यवस्था की गई है, नगर पालिका को सूचित किया गया है और प्रशासन को पूरी तरह से सब तरह से सूचित किया गया है, जिससे कहीं किसी से व्यवधान ना हो, लोगों को एक अमन चैन जैसा संदेश पहुंचे। तो ये डॉक्टर अनिल गुप्ता सर थे, 30 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है दीपदान का, उसके विषय में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि कौन कौन से वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, वो इन पर शिरकत करने वाले हैं। तो मेरा पब्लिक से ये अपील है कि जरूर जो घर में कार्यक्रम हो रहा है उसका आनंद लीजिएगा और आने वाले समय का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका जरूर आनंद उठाइएगा। धन्यवाद।